डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और प्रश्नावली शुरू करने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है और एल्गोरिथम क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, जिसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहा जाता है। तो छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है, और जिस संख्या से उसको भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, तथा जो इधर आपका मान प्राप्त होता है, भाग देने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं, और नीचे जो बचता है उसको शेषफल कहा जाता है। तो भाज्य को हम ए लिख सकते हैं, भाजक को बी, और भागफल को क्यूसेंट क्यू, और जो शेषफल बचता है उसको हम लोग आर लिखेंगे। तो भाज्य बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को जनरलाइज करके हम लिख रहे हैं, भाज्य के जगह ए है तो ए बराबर भाजक के जगह कितना है बी गुने क्यू, भागफल के जगह क्यू, और शेषफल के जगह आर है। तो ए बराबर हम लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये आर का मतलब शेषफल जो है हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन बी से छोटा होगा। बी का मतलब क्या है, भागफल से हमेशा छोटा होगा। तो जो शेषफल आएगा 0 के बराबर होगा चाहे 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा ही भागफल से छोटा होगा। जैसे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ हम 4 में हम दे रहे हैं, मान लीजिए 4 में हम दे रहे हैं 32 से हम भाग दे रहे हैं, तो 4 सत्ते 28, 4 हो गया 32। देखिए शेषफल आ गया है 0। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो शेषफल है 0 है, 0 के बराबर है, लेकिन शेषफल हमेशा ही भाजक ये भागफल है, भागफल से ये छोटा होगा। अब एक और देख लेते हैं, 4 से जब हम भाग देते हैं 33 में भाग देते हैं, 4 सत्ते 28, 4 32, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आया 1। ये हमेशा ही जो भाजक है इससे छोटा होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन भागफल से हमेशा छोटा होगा। अब 4 में मान लीजिए हम भाग दे दिए कितना से, 34 से, तो 4 सत्ते 4 32, यहाँ शेषफल हो गया 2, 0 से बड़ा है। अब और हम भाग दे देते हैं 4 में मान लीजिए 35 से, तो 4 सत्ते 28, 4 32, यहाँ 3 हो गया। फिर हम 4 को दे देते हैं कितना से, 36 से, तो 4 4 9 36। देखिए हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो शेषफल जो होगा कभी भी भाजक से भागफल से हमेशा छोटा ही आएगा। जब हम 4 से भाग दे रहे हैं, अर्थात जब हमारा भाजक 4 है, तो पता है शेषफल आने का चांस क्या है, शेषफल हमारा या तो 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, फिर 0 है। तो इसका मतलब अगर हम भाजक 4 है तो शेषफल, संभावित शेषफल 4 हो सकता है, 0, 1, 2 और 3। अगर मान लीजिए कि इस संख्या में हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो जो संभावित शेषफल होगा वह 5 तक हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 कभी भी नहीं होगा, 5 से हमेशा छोटा होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए 7 से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो संभावित जो शेषफल होगा, शेषफल आने का चांस जो है ये 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भागफल से हमेशा, भागफल चूँकि 7 है तो इसका शेषफल जो होगा हमेशा 7 से कम होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो देखिए 7 से जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल 7 गो आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आएगा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या आएगा, तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये जो आर का मान होगा हमेशा ही 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। आगे देखेंगे प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है।
एक और यहाँ लिखा हुआ आपके बुक में, पुस्तक में, उसको देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ परिकलित करने की एक तकनीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो संख्याओं की क्या ज्ञात करने की एक तकनीक है, तो लिखेंगे एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 225 जो है ना, यह बड़ी है 135 से, तो जो बड़ी संख्या है यहाँ हमको निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब जो बड़ी संख्या है उसको डिवाइड करना है 135 में। 13 दूना 26 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में जाएगा 135। 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 12। 12 में से 3 गया 9, ये कट गया। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 225 बराबर, ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 225 को हम लिखेंगे 135 गुने 1 प्लस 90। अब देखिए ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक शेषफल शून्य नहीं आता है। तो चूंकि यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए यह प्रक्रिया और आगे तक चलेगी। तो फिर इसको हम ऐसे कर देंगे, 135 को यहाँ लिखेंगे। कितना बार में जाएगा, 9 दूना 18, ज़्यादा हो रहा है, एक बार में। 90 कम 90, 5 का 5 है, 13 में से 9 गया 4। अब देखिए फिर इसको हम लिख सकते हैं 135 को 90 गुने 1 प्लस 45। फिर हम लिखेंगे 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। क्या यहाँ शेषफल शून्य आया? नहीं आया। क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है तो यह प्रक्रिया और आगे तक जाएगी। 90 को यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे 90। अब 45 दूनी 90, ये कट फट के हमारा शून्य आ गया। तो यहाँ ये समाप्त हो गई, प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो लिखेंगे 90 बराबर इसको लिखेंगे 45 गुने 2, 45 गुने 2 प्लस शेषफल कुछ नहीं है 0। तो यहाँ लिखे देंगे r जो है शून्य के बराबर है। अब देखिए जब आंसर आपका शून्य आ जाएगा, ये कट फट के शून्य आ जाएगा, तो यहाँ जो भाग देने की प्रक्रिया, एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, वही आपका आंसर हो। तो आंसर जो लास्ट में है 1 2, 1 नंबर वाला नहीं 2 नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 45। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ देखते हैं दोनों में कौन संख्या बड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे 196 से 38,220 क्या है, बड़ा है। तो अब हमको प्रयोग करना है चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हमको करना क्या है, ये जो 38,220 है, 196 से हम क्या करेंगे 19 दूना 38, ये ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लेके जाएंगे 100 हो जाएगा 96।
हर्षिन देगा 12 में से 6 गया 6, ये बच जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये चला गया 2 में से 1 गया 1। अभी ये कम है तो ऊपर से हम लिखेंगे 2। अब कितना बार में जाएगा, ये 19 55, ये जाएगा 9 बार में। 196 में 9 से कर लीजिए तो 9 छक 54 के 4 हर्षिन 5, 99 81, 86 के 6 हर्षिन 8, 9 9 8, ये हो जाएगा 17। तो ये जाएगा 9 बार में तो होगा 1764। घटाएंगे 12 में से 4 गया 8, या 15 में से 6 गया 9, ये कट गया और ये कट गया, यहाँ हो जाएगा कितना 0। अभी फिर कट जाएगा कितना बार में, ये हो जाएगा 5 बार में। 5 छक्के 30 के 0 हर्षिन 3, 9 45 46 47 48 के 8 हर्षिन 4, 5 एकम 5 4 9, ये भाग की क्रिया समाप्त हो गई एक ही चरण में। तो लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुने 195, 196 गुने 195 प्लस शेषफल क्या आया, शेषफल तो कट फट के 0 आया 0। यहाँ देखिए r जो है 0 के बराबर आ गया, अतः हमारा जो आंसर आ गया 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हो गया 1 2, जो 2 नंबर पर होगा वही HCF होगा। चाहे इधर से देख लीजिए, ये हो जाएगा 196, आपका ये हो गया HCF, ये हो जाएगा। तीसरा है, लिखेंगे यहाँ 867 बड़ा है 255, ये दोनों का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये जो बड़ी संख्या है 867 में हम भाग करेंगे 255 से, 3 बार में जाएगा। 3 5 15 को 5 हर्षिन 1, 3 5 15 को 16 के 6 हर्षिन 1, 3 दूनी 6 1 7, ये 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। यहाँ r 0 के बराबर नहीं है तो प्रक्रिया आगे तक चलेगी। यहाँ हम लिखेंगे 255, ये 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 1 2, ये हो जाएगा 1 5, ये कट जाएगा। तो फिर लिखेंगे 255 बराबर 102 गुने 2, 102 गुने 2 प्लस 51। चूँकि अभी शेषफल 0 नहीं आया है तो ये प्रक्रिया और आगे तक चलेगी। यहाँ 102 लिख देंगे, 51 दूनी 102 होता है, यहाँ कट फट के आ गया 0। तो अब लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2, 51 गुने 2 प्लस 0। देखिए r यहाँ आ गया 0, इसलिए लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF बराबर ये कितना हो जाएगा 51। चाहे यहाँ से देखिए 1 2, दूसरा का नंबर पर जो होगा वो HCF हो जाएगा आंसर।